तो स्टूडेंट्स, हमने अपनी क्लास में प्रीवियस क्लास में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का कॉन्सेप्ट समझा। ठीक है। तो अब देखते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी थी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर भी हुआ या नहीं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ रूम, सपोज वी हैव गिवन अ रूम हैविंग 6 doors। ठीक है। वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ ways in which a man can enter the room and leave the room using different doors। ठीक है। यानी हमें नंबर ऑफ वेज निकालने हैं। अब हमें एक रूम दिया गया, उसमें हमारे पास 6 डोर्स हैं। तो हमें नंबर ऑफ वेज निकालने हैं कि एक आदमी एक दरवाजे से अंदर आता है और दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाता है, लेकिन दोनों दरवाजे वो अलग अलग यूज करता है। सपोज द नंबर ऑफ डोर्स हमारे पास है A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6। ठीक है। अब अगर वो A1 से अंदर आया तो उसको A1 यूज नहीं करना है, अब बाकी किसी भी एक उससे वो बाहर जा सकता है। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है यूजिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। चलिए, 2 मिनट का टाइम लीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए। ठीक है। एंड देन आप इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, क्वेश्चन को वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। चलिए, अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है इसका। ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ पे टास्क क्या है, टू एंटर द रूम एंड देन एग्जिट द रूम यूजिंग डिफरेंट डोर्स। ये हमारा एक टास्क है। हमारा टास्क, कंप्लीट टास्क क्या कहता है कि पहले हमें अंदर रूम के अंदर एंटर करना है और उसके बाद हमें रूम एग्जिट कर देना है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट टास्क है। इस टास्क को करने के लिए हमें दो सब टास्क करनी है ना। पहली टास्क क्या हो गई, एंटर द रूम। नेक्स्ट टास्क क्या हो गई हमारी, लीव द रूम या फिर एग्जिट द रूम। ये दोनों ही टास्क हमें करनी है ना। तभी हमारा ये पूरा का पूरा टास्क जो है ये वाला कंप्लीट माना जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों टास्क है और दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो कौन सा यूज होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। रूम को एंटर करने के लिए, एंट्री के लिए कितने वेज हैं उसके पास, एंट्री के लिए वो कोई भी 6 में से एक डोर यूज कर सकता है, तो ही हैज 6 वेज टू एंटर द रूम। एंड एग्जिट के लिए उसके पास कितने तरीके हैं, 5, क्योंकि जिससे आया उससे तो जा नहीं सकता। अब उसके पास कितने डोर्स बचे, 5 डोर्स। तो एग्जिट के लिए उसके पास कितने वेज हो गए, 5 वेज। तो टू कंप्लीट द टास्क, द नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे हमारे, 6 × 5 विच इज 30। होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। इजी क्वेश्चन था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बेसिस पे आपने इस क्वेश्चन को कर दिया। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। चलिए, हाँ जी, अनदर क्वेश्चन इज, फाइंड द नंबर ऑफ फोर लेटर्स, 4 letter word, sorry,
with or without meaning that can be formed using the letters of word rose. रोज लेटर में कितने रोज वर्ड में कितने लेटर है? 4। अब हमें चार लेटर्स का 4 लेटर्स का एक वर्ड बनाना है, वेदर उसका कुछ मीनिंग हो या ना हो। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने वर्ड्स बन सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को यूज करके। ये आपको देखना है कि कौन सा प्रिंसिपल काउंट यूज होगा, मल्टीप्लिकेशन वाला या एडिशन वाला। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको ट्राई करने की, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए अब सोल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है, 4 लेटर वर्ड हमें बनाना है। हमारी टास्क क्या है? टू राइट और कंस्ट्रक्ट अ 4 लेटर वर्ड। हमें 4 लेटर वर्ड बनाना है यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड रोज, है ना? ठीक है, ये हमारी टास्क है। अब देखिए, इस टास्क को करने के दो तरीके हैं या दो केसेस आते हैं। कौन कौन से केस हो गए हमारे पास? केस फर्स्ट, व्हेन repetition of word is repetition of letters is allowed. Second case, when repetition is not allowed. ये दो आपके पास तरीके हैं इसको करने के लिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं। when repetition is allowed, अगर हमें repetition allowed है यानी हम एक वर्ड को बार बार यूज कर सकते हैं, तो हमें कितने लेटर बनाने हैं? फर्स्ट केस 4 लेटर वर्ड बनाना है। फर्स्ट केस देखते हैं। क्योंकि रिपीटिशन अलाउ है तो पहला लेटर मैं कितने टाइप से चूज कर सकती हूँ? 4 वेज से। आर ओ, आर ले सकती हूँ, ओ ले सकती हूँ, एस ले सकती हूँ, ई ले सकती हूँ, कुछ भी ले सकती हूँ। सेकंड वर्ड, सेकंड जो लेटर है वो कितने वेज से ले सकती हूँ? अगेन 4 वेज से। थर्ड अगेन 4 से, एंड देन अगेन 4। तो नंबर ऑफ वेज मेरे पास क्या आ जाएंगे? 4 टू द पावर 4, which is equals to 256. Second case, when repetition is not allowed. जब हमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो उस केस में हमें 4 लेटर वर्ड बनाना है। फर्स्ट लेटर को मैं कितने वेज से चूज कर सकती हूँ? इनमें से कोई भी एक लेटर मैं चूज कर सकती हूँ, वो मेरी मर्जी है चारों में से, तो 4 वेज से। अब इसमें से कोई भी एक मैंने चूज कर लिया, सपोज ओ ही चूज कर लिया। अब मैं नेक्स्ट लेटर कितने वेज से चूज कर सकती हूँ? 3 वेज से, है ना? सपोज नेक्स्ट लेटर ये चूज कर लिया। अब बाकी जो नेक्स्ट लेटर है वो कितने में से चूज कर सकती हूँ? आर या एस में से, यानी 2 वेज। एंड लास्टली सिर्फ 1 वेज। तो मेरे पास नंबर ऑफ वेज क्या हो गए लेटर फॉर्म करने के? 24। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। इस तरह से हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसके अलावा भी आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आप सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम या डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर टुडेज क्लास।